Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPGK के टॉप 50 क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए 51 से लेकर 101 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी है तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम 51 से आज शुरू करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषानी के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको ट्रिक्स भी करवाई थी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैंने पुरुषानी के लिए आपको बताया था कि जो राबी है वो एक पुरुष है और उसे इरावती नामक लड़की के साथ प्यार है। तो उसका जो एक नाम था वो था पुरुषानी और दूसरा था इरावती। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लेशियर निर्माण भादल व तंतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? जो ग्लेशियर निर्मित भादल व तंतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? तो वो करती है हमारे पास राबी नदी का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? कि जो ब्यास नदी है वो कौन से स्थान पर जो मैदान भाग है वहाँ पे प्रवेश करती है? तो वो करती है मीरथल में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, यमुना नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? जो ब्यास नदी है वो कौन से स्थान के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो वो है इंदौर व मीरथल के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में एंटर करती है? तो जम्मू जो है इंडिया के सबसे टॉप के ऊपर है, यानी जो नदी ऊपर होगी सबसे ऊपर वो ही जो है J&K में एंटर करेगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है वो चंबा एंड लाहौल स्पीति आते हैं। तो जो नदियां वहाँ पे फ्लो करती है वो ही जो है वहाँ पे एंटर करेगी। तो सबसे ऊपर चिनाब नदी बहती है। तो राइट आंसर जो है वो है चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुकेती किसकी सहायक नदी है? तो जो सुकेती है वो सहायक नदी है ब्यास की। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल से होकर बहती है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। तो हमें पता है कि जो ब्यास नदी है वो हिमाचल के कांगड़ा बड़ा बंगाल से निकलती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है? तो मैं आपको ये करवा चुका हूँ पहले शॉर्ट ट्रिक में कि व्यास जो एक ऋषि है, हमने उनकी तपस्या भंग की तो वो हमें शाप देने लगे। हमने उनके सामने अर्जी की कि हमें शाप ना दो। तो अर्जिकिया विपाशा जो है दोनों के दोनों व्यास नदी के ही नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास 60 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मीरथल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? तो ये अभी हम कर चुके हैं, वो करती है हमारे पास सतलुज नदी, ब्यास नदी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कांगड़ा जिले का पौंग बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो जो पौंग डैम है वो बना है आपके पास ब्यास नदी के ऊपर। तो बी इज़ द राइट आंसर। ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो राइट आंसर इज विपाशा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लाल नदी किसे कहते हैं? जो लाल नदी है वो कौन सी नदी को कहते हैं? तो सतलुज नदी को लाल नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है। जो सतलुज नदी है जब वो मानसरोवर झील से निकलती है तो वो टोटल कितना ट्रैवल करती है हिमाचल प्रदेश में, तो वो करती है 320 किलोमीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ब्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है, तो ब्यास नदी का उद्गम होता है कुल्लू के रोहतांग दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है, कि जो ब्यास नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कितना ट्रैवल करती है, तो वो करती है 256 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील है, जो पब्बर नदी है वो कौन सी झील से निकलती है, तो पब्बर नदी निकलती है चंद्र नहान झील से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है, तो जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर तय करती है, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी नदी शिमला जिले में संबंधित नहीं है, कौन सी नदी जो है वो शिमला से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पास राइट आंसर है। ब्यास नदी जो है वो शिमला में नहीं बहती, बाकी जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी वहाँ पे बहती है। नेक्स्ट है हमारे पास सैंज, तीर्थन और मलाना आदि खंड प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको पता होगा मलाना जो है एक गांव भी है, तो जो मलाना गांव है वो है कुल्लू में स्थित, तो यानी सारी के सारी जो है सैंज, तीर्थन और मलाना जो है कुल्लू के बीच में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर में है, जो चिनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश में जो उसका प्रवाह है वो कितने किलोमीटर तक है, तो वो है आपके पास 122 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है, कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी जो है पूर्व में स्थित है, तो जो यमुना नदी है वो हम उसे पूर्वीय नदी भी कहा जाता है, वो पूर्व में स्थित है, पूर्व से निकलती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है, तो यमुना नदी जो है उनका जो पौराणिक संबंध है वो है सूर्य से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास गिरी गंगा किसकी सहायक नदी है, तो जो गिरी गंगा है वो सहायक नदी है यमुना की, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पब्बर किसकी सहायक नदी है, तो पब्बर जो है वो यमुना की सहायक नदी है। पब्बर, गिरी और टॉन्स तीनों की तीनों यमुना नदी की सहायक नदी है इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है, तो वो ताजेवाला से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है, तो जो गिरी गंगा है वो कौन से स्थान पर यमुना नदी में मिलती है, तो वो मिलती है रामपुर घाट में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, टॉन्स नदी किस स्थान पर यमुना नदी में विलय करती है, उस स्थान में से यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ से जो हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी प्रवेश करती है उसी स्थान पर जो टॉन्स नदी है वो यमुना के साथ मिलती है। वो स्थान कौन सा है, वो है आपके पास खोदरी मांजरी से जो वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है उसी स्थान पर टॉन्स नदी भी यमुना नदी में विलय होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, बसपा किसकी सहायक नदी है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो बसपा जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी जो है सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, दुलिंग, सोलदांग और गंभर किसकी सहायक नदी है, तो ये सारी की सारी जो है सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है, ये कौन सी सुरंग है जिसके थ्रू जो ब्यास नदी का पानी है वो सतलुज में मिलाया जाता है, तो वो है आपके पास पंडो, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है हमारे पास, सतलुज नदी बिलासपुर ज़िले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो जो सतलुज नदी है वो बिलासपुर में प्रवेश करती है कुसोल नामक जगह में। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड कौन सा है? तो वो है आपके पास सीर खड्ड। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सतलुज नदी की सहायक नदी अली खड्ड अर्की के किस गांव से निकलती है? तो वो निकलती है मांगू गांव से। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास, सतलुज नदी मंडी ज़िले से कहाँ से प्रवेश करती है? जो सतलुज नदी है वो मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वो करती है फिरनू जगह से। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1809 की सिख एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी थी? कि 1809 में जो सिखों और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी उसका आधार कौन सी नदी बनी थी? तो वो बनी थी आपके पास सतलुज। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सतलुज नदी की सहायक नदी है, तो इनमें से सतलुज नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर डी, स्पीन जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी सारे के सारे सतलुज नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्यास कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो पार्वती भी ब्यास नदी की सहायक नदी है, सोलंग भी एंड सुजान भी जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है, मगर मूल गुण जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है। 89 क्वेश्चन है हमारे पास, नयुंगल, फोजल, मलाना, सरबारी, कुन्हा और मान किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारे की सारी जो है हमारे पास ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, देहर, चक्की, उल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो जो टर्म आपके पास कॉमन होगी, फॉर एग्जांपल बाणगंगा, देहरा कहाँ पे है? कांगड़ा में है। कांगड़ा में कौन सी नदी बहती है? तो आप इसे इजी याद रख सकते हो। तो जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा में ज़्यादा बहती है एज़ कम्पेयर टू रावी, क्योंकि रावी निकलती है बड़ा बंगाल से और डायरेक्टली चंबा के अंदर एंटर कर जाती है। उसका मैक्सिमम फ्लो जो है वो चंबा के अंदर है। तो मैक्सिमम जो है वो जो मैक्सिमम टर्म जो है, मतलब जितनी भी खड्डे हैं, जितनी भी सहायक नदियां हैं जो कि कांगड़ा में प्रेजेंट है, मैक्सिमम वो ब्यास नदी में ही मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्यास नदी किस स्थान पर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? तो जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है संधोल से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है? तो वो करती है बुजौरा से। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। ओके, तो ये कांगड़ा था, कांगड़ा में संधोल से एंटर करती है। एंड जो हमारे पास मंडी है, मंडी में बुजौरा से एंटर करती है। नेक्स्ट हमारे पास, सैंज नाला किस स्थान पर सतलुज नदी से मिलता है? तो जो सैंज नाला है वो लारजी में सतलुज नदी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 94, चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? कि जो चिनाब नदी है वो लाहौल से निकलकर कौन से स्थान पर चंबा जिले में एंटर करती है? तो वो करती है भुजंड नामक स्थान पर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिनाब नदी चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान पर एंटर करती है? तो वो एंटर करती है संसारी नाला में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो चिनाब नदी में जो है वो गोल्ड पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चंद्रभागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी से मिलती है? तो जो चंद्रभागा नदी है वो दारशा नामक स्थान पर जास्कर नदी से मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास, कौन सा खड्ड हमीरपुर ज़िले में नहीं बहता?
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमीरपुर ज़िले में जो है सिरखड़ नहीं बहता। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, रावी नदी किस स्थान पर चंबा ज़िले को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रवेश करती है। यानी जो रावी नदी है वो चंबा ज़िले को छोड़कर कौन से अन्य राज्य में प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो वो खैरी नामक स्थान से दूसरे राज्य में एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीरचीड़, सियूल, बुढ़िल और टुंडा बजरेड़ी किसकी सहायक नदियां हैं। तो अगर आप सियूल देखोगे, टुंडा देखोगे तो ये कॉमन टर्म्स हैं, यानी आप इनको इजी याद रख सकते हैं। तो ये जो है ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं, यानी चीरचीड़, बुढ़िल और बजरेड़ी भी जो है ब्यास नदी की ही सहायक नदियां हैं। स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है। तो जो स्पीति नदी है वो खाप नामक स्थान पे सतलुज नदी से मिलती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो गाइस यहाँ पे नदियों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे नदियों से रिलेटेड वो हमने 2 वीडियो में डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।